चैप्टर 2 चल रहा है जी हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच गए हम माशाल्लाह, खत्म होने वाला बस। तो फॉलोइंग आर सीट एंड पेमेंट मॉडल टाउन लाइब्रेरी एंट्रेंस फीस लाइव मेंबर फी डोनेशन टेस्ट इन्वेस्टमेंट सीट फ्रॉम लेक्चर्स। ठीक है, पुरानी चीज़ें ही हैं। रेंट है, वेजेस है, लाइटिंग है, लेक्चर, बुक्स। बुक्स क्या है? बैलेंस शीट। ऑफिस एक्सपेंस, फिक्स डिपॉजिट ये भी क्या है? एसेट। फर्नीचर ये भी एसेट। कैश इन एंड कैश आउट बैंक। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए, बैलेंस बीटी ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए। बिगनिंग ये ओपनिंग बैलेंस शीट की आइटम है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट द बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब है ये पिछले साल की है, ये लेस कर देंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के लास्ट पे 1000 है, यानी ये रिसीवेबल है, करंट ईयर की ऐड हो जाएगी। रेंट 6 माह का बिगनिंग के भी और एंड पे भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, 1000 रुपये उसकी मोड उसने दे दिया। इसका मतलब है ये पिछले साल का माइनस हो जाएगा और अगले साल का जमा हो जाएगा। एंट्रेंस फ़ी को कैपिटलाइज कर देना है। फर्नीचर को, अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये क्लोजिंग पे होती है, ओपनिंग पे नहीं होती। ठीक है, फर्नीचर और बुक्स को डेप्रिसिएशन करनी है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट नॉट येट रिसीव्ड, वो ये दिया हुआ है 10% के लिहाज से, ये हम ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट है, उस पर भी हमने 10% ले लेना है। वो नहीं दिया हुआ, लेकिन जो दिया हुआ है उसी को लिया जाता है कि दूसरे का भी वही रेट होगा। उसके बाद है, बस शुरू करते हैं। ठीक है, मॉडल टाउन लिटरेरी सोसाइटी। सबसे पहले जी हमारे पास आ गया रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस है 2000, और एडजस्टमेंट में किया है कि बिगनिंग पे जो था ना, क्या लिखा, रेंट आउटस्टैंडिंग 1000 एट द बिगनिंग और एंड, पिछले वाला माइनस हो जाएगा और अगले वाला प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2000 ही हमारे पास। वेजिस 1000, लाइटिंग चार्जेस 500, उसके बाद लेक्चर फ़ी है 2000, ऑफिस एक्सपेंस हैं 4000, डेप्रिसिएट ऑन फर्नीचर उसने खुद कहा हुआ है 600 है, और बुक्स पे भी उसने कितना कहा हुआ है बुक्स पे, बुक्स 200, ये वैल्यूज़ उसने खुद दी हुई हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन की वैल्यू जो दी गई है वो है 20,000। अब सब्सक्रिप्शन पे उसने कहा है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे 2000 थी, इसको मतलब है 2000 पिछले साल की है, और 1000 उसने कहा एट दी एंड यानी इस साल की है, ये आ जाएगा 19,000। डोनेशन के लिए कुछ नहीं कहा हुआ 7000। एंट्रेंस फी को उसने कहा कैपिटलाइज करना है, लाइव मेंबरशिप को भी कैपिटलाइज करना है, इसलिए उनको छोड़ देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 200। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इसकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे, यहाँ मैं करता हूँ वर्किंग वन। फिक्स डिपॉजिट है हमारे पास 20,000, उस पर है 10% और 1/7 से है, यानी 6/12, तो ये आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 6,000 रुपये आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 20,000 ज़रबे 10 तकसीम 100 ज़रबे 6 तकसीम 12, 20,000 ज़रबे 10 तकसीम 100 ज़रबे 6 तकसीम 12, तो ये 1,000 आ गया मेरे पास। सीट फ्रॉम लेक्चर है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अच्छा इसने खुद ही निकाल दिया। और इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट भी आ गया। सीट फ्रॉम लेक्चर्स दिया गया 6,000। ठीक है,
तो इस साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 ये साइड लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22,900। ठीक है, और ये चूँकि इनकम साइड बड़ी आई है तो सरप्लस, बाकी अकाउंट वही है। ठीक है ना, मॉडल टोन इसका नाम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। इसके लिए बैलेंस बी उसने दिया हुआ 1000, और नीचे उसने, अब जो नीचे दिया हो ना, यानी सवाल के नीचे, वो सारा ओपनिंग के लिए होता है आमतौर पर। तो बुक्स हैं 8000 की, फर्नीचर है 2000 का, इन्वेस्टमेंट है 2000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल उसने हो तो शुरू में कहा हुआ वो 2000 है, रेंट आउटस्टैंडिंग 1000। ठीक है, ये आपने साथ साथ अपनी चीज़ें काउंट करती जाने और उधर से कटिंग करके लिखते जाने। ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग में था, इसका मतलब ये पिछले साल की लायबिलिटी थी। इस साइड को ऐड कर लेंगे, बढ़िया है, ये आ जाएगा 15,000, और इधर भी आ गया 15,000। ये लेस करेंगे तो 14,000 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, अब चलेंगे जी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लास्ट पे दिया हुआ है, ये 100 है और ये 1600 है। अब फर्नीचर पिछले साल कितने था का, 2000 का था। अब ये जो यहाँ पर दिया होता है ये करंट का होता है। अब यहाँ देखो फर्नीचर इसने दिया हुआ है 4000 का, ये ऐड कर लेंगे, और लेस डेप्रिसिएशन 600 उसने खुद कहा हुआ है, ये ऐड कर देंगे, ये लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5400। इसी तरह बुक्स पीछे 8000 की थी, और अभी जो करंट में बुक्स दी हुई हैं वो 3000 लिखा हुआ है, और डेप्रिसिएशन जो है ना वो 200 है, ये भी उसने खुद निकाल के दी हुई है, तो ये आ जाएगा 10,800। इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें बताया गया है पीछे 2000 की है। फिक्स डिपॉजिट वो भी बताया गया है 20,000 की है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो थी वो 1000 है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट भी, ठीक है जी। ये 1000 कहाँ से आया ये देखें ना, ये हमने वर्किंग की थी, यानी यहाँ पर आया तो वहाँ बैलेंस शीट में भी इसका इफेक्ट होता है। कैपिटल फंड 14,000, लाइफ मेंबरशिप उसने कहा कैपिटलाइज करो 1000, एंट्रेंस फी भी कैपिटलाइज करो 3000, और सरप्लस जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर से निकाला है 22,900, तो ये ऐड करेंगे तो 4900। रेंट पेएबल लायबिलिटी थी, लायबिलिटी में आ जाएगी 1000। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, दोनों साइडें ऐड करेंगे 41 900 41 900। ठीक है, इस सवाल में नई चीज़ क्या थी, इसमें थोड़ा डाटा एक तो ज़्यादा दिया गया था और नीचे दिया गया था। ओपनिंग के लिए आइटम्स दी गई थी कि बुक्स हैं, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट है, और ये है कि यहाँ भी उसने बुक्स और फर्नीचर दे दिया था, ये करंट के लिए था। जब क्लोजिंग में बनाएंगे तब ये और ये ऐड हो जाएंगे, ओपनिंग में ये सिर्फ डाटा यूज़ होगा और ये ओपनिंग बैलेंस यूज़ हो जाएगा। और जो जो प्री पेड चीज़ें थी ना, जैसे एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ये वहाँ चली जाएगी। उसके बाद रेंट बिगिनिंग वाला भी उधर चला गया। ठीक है, और ये एंट्रेंस फ़ी और लाइव मेंबर को उसने कहा कैपिटलाइज करना है, तो इसको हमने एंडिंग बैलेंस शीट में ले जाना है। और फिक्स डिपॉजिट पे डेट दी गई थी 1.7.22, तो ये उस हिसाब से हमने 10% उधर पे 6 यानी 6 माह का लेना है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होती इसने दे दिया था 200, तो हमें ये निकालना नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस तरह ये सवाल हो गया। अगर समझ आई है तो ठीक है, नहीं आई तो दोबारा देख लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।